आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर की कुछ बेसिक मालूमात जो हमें मालूम होनी चाहिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ यहाँ पे तस्वीरें शेयर करता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर होता क्या है। ये हमारे पास एक सीपीयू होता है, ये इसकी फ्रंट साइड है और एक इसकी बैक साइड है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ हाईलाइट कर दूँ। ये इसकी फ्रंट साइड हो गई और ये इसकी बैक साइड हो गई। तो इससे तो आप सब जो है वो वाकिफ ही होंगे। अब आते हैं इसकी बैक साइड में, ये जो फैन है ये पावर सप्लाई का है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर सप्लाई फैन। ठीक है, मेन जो हमारा कंप्यूटर के अंदर बोर्ड होता है उसको जो करंट जाता है वो पावर सप्लाई से जाता है। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई यहाँ से हम जो है वो वायर लगाते हैं, इसकी केबल लगाते हैं, यहाँ से हम पावर देते हैं जो हम पीछे अपने बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और ये उसका फैन हो गया। और इसी तरह यहाँ पर ये कुछ पोर्ट्स हैं जो हम अपने जो एलईडी है या हमारा मॉनिटर है उसको हम यहाँ पर अटैच करते हैं। जो भी पोर्ट होगा, वीजीए केबल होती है, अब लेटेस्ट एचडीएमआई आ गई हैं और उसके अलावा बहुत से पोर्ट्स होते हैं लेटेस्ट। लेकिन आम तौर पे नीले वाला आपने देखा होगा, इसको हम वीजीए केबल कहते हैं। तो ये इस्तेमाल होती है। ये जो ऊपर दो पोर्ट्स हैं, लाल और सब्ज, ये ऑडियो का है। सब्ज का मतलब है इसमें आप जो है जिससे आप सुनेंगे, इसमें आप हेडफोन की वो तार लगाएंगे। और रेड का मतलब है आपके पास माइक है या आपके ही हेडफोन में माइक लगा हुआ है तो उसकी तार लगाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हेडफोन होते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हेडफोन होते हैं जिनमें एक जो वायर है वो सब्ज होती है, एक रेड होती है। तो ये कंप्यूटर के लिए होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें माइक भी साथ मौजूद होता है। तो जो सब्ज वाला है इसको हम जो यहाँ पे सब्ज वाला पोर्ट है उसमें लगाते हैं। ये यहाँ पर नीचे ये मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पर ये मौजूद है। और जो दूसरे वाला है यहाँ पर हमारे पास रेड वाला, उसको हम रेड वाले में लगाते हैं। अगर आपने माइक लगाना है तो वो भी आप रेड वाला जो पीछे पोर्ट होता है उसमें लगाएंगे। उसके अलावा कुछ ये यूएसबी ऑप्शन होते हैं जिसमें आप माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं। और यहाँ पे एक और केबल है उसको हम इंटरनेट, एक और पोर्ट है उसको हम कहते हैं इंटरनेट पोर्ट। जहाँ पे इंटरनेट की केबल लगती है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो पोर्ट है यहाँ पर हम इंटरनेट की केबल लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है आप सबको? ये थी मेन सीपीयू हमारा क्या होता है, किस तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे एक और भी तस्वीर है, इससे आपको शायद वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पावर सप्लाई कूलिंग फैन होता है, पावर कनेक्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये P2S, ये जो ऊपर छोटे हैं, ये पुराने जो माउस होते थे उनको इस तरह कनेक्ट किया जाता था, लेकिन अब जो माउस हैं वो यूएसबी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट की जो केबल है ये होती है। और ये जो है माइक्रोफोन जैक होता है, ये ऑडियो जैक होता है, ये लाइन इन जैक होता है। और उसके अलावा ये जो है इसके मॉडेम का पोर्ट होता है। ये अब जो है जो अब वाले सिस्टम है उनमें नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ये जो एरिया बना हुआ है, ये वाले यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, जो डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, इसका बल्कि कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
हाँ, ये वाले जो डब्बे बने हुए हैं यहाँ पे आप जो ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो उसके जो पोर्ट्स होते हैं वो फिर इनको हम खोल देते हैं, ये पीछे से ओपन हो जाती हैं तो वो फिर यहाँ पर लगते हैं। जब हम ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं अपने सिस्टम में तो फिर जो ये वाले हमारे पास ऑप्शन हैं एलईडीज लगाने वाले, ये काम नहीं करते, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड होता है उसके अंदर अपने ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो फिर हम जो है अपना एलईडी है, अपना मॉनिटर है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आएँ ग्राफिक कार्ड ओपन करके देखें कि उनकी इमेज किस तरह की होती है, यहाँ पर आप लिखें ग्राफिक कार्ड पोर्ट्स लिख लें आप। ठीक है, तो ये देखें ग्राफिक कार्ड में ये पोर्ट्स होते हैं, ये एलईडीज लगाने के लिए होते हैं। तो फिर जो हमारे मदरबोर्ड में होते हैं वो काम नहीं करते। ये अब सारे जो जैक, ये जो पोर्ट मैंने आपको पीछे बताए हैं, ये अंदर जिस चीज़ के साथ लगे होते हैं उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कुछ इस तरह से होता है, ये आपका अंदर का मदरबोर्ड है। अगर आप अपने कंप्यूटर को कभी ऑन करके देखें, उसके नट वगैरह खोल के देखें उसको अंदर से, तो ये मदरबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो हमें काम की चीज़ें हैं वो हमें ये रैम वाली स्लॉट्स होती हैं कि हमें इनका पता होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं वो रैम के आते हैं। तो आप रैम निकाल के उसे साफ करके, अब रैम साफ करने का भी एक तरीका होता है, आप उसे किसी कपड़े से साफ नहीं कर सकते, या तो आप जो टूथ ब्रश होता है अगर वो आपके पास मौजूद है, ज़ाया हो चुका है, तो उस पे पेट्रोल लगा के आप उससे रैम को साफ कर लें, या फिर रेज़र होता है रबर जिसको हम कहते हैं, जो हमें जो कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करते थे उसके साथ जो मिलता है, तो उसको जो रैम के पॉर्ट्स होते हैं उनके साथ रगड़ने से जो है वो रैम जो है वो साफ़ होती है। तो इस तरीके से रैम को साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर रैम लगती हैं इन पोर्ट्स में, इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो सेक्शन है जो समझने वाला है आपका वो ये वाला है कि यहाँ पर हम लगाते हैं रैम। किसी में ये दो का ऑप्शन होता है, किसी में चार का ऑप्शन होता है, वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेरे पास जो सिस्टम है इसमें चार का ऑप्शन है, और सेम यही कंप्यूटर मेरे एक दोस्त के पास है, उसमें 8 रैमें लग सकती हैं। तो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने स्लॉट्स मौजूद हैं। तो अगर आप कस्टम कंप्यूटर बनवाने जाते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, तो आप ऐसे बोर्ड का इंतखाब करें जिसमें ज़्यादा रैम्स लगाई जा सकें। अच्छा, जो मदरबोर्ड का ताल्लुक होता है वो जनरेशन से तो होता है, लेकिन उससे ये चीज़ स्पेसिफिक नहीं हो जाती कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा होगा। वो चीज़ जो डिसाइड करती है वो ये आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, आपका प्रोसेसर जो यहाँ पर लगता है, इसके नीचे जो है वो, बल्कि इसके नीचे नहीं, हाँ इसके नीचे प्रोसेसर मौजूद होता है। वो प्रोसेसर मेन आपका ये डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम कौन सी जनरेशन का होगा, आपके जो प्रोसेसर है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो ये तो मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कस्टम अपनी मर्जी से कोई कंप्यूटर बनवाने जाएं तो उस वक्त इन चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। अब जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उनकी आप तस्वीरें साथ देख लें। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोसेसर लिख के सर्च करें तो ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये सीपीयू का प्रोसेसर होता है जो यहाँ पर, अभी जो मैंने तस्वीर ओपन की हुई थी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोसेसर सॉकेट, हम लिख लेते हैं इन मदरबोर्ड। तो ये देखें ये सॉकेट होती है, ये प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है, इसके ऊपर फैन लगा हुआ होता है, ये इस तरह से कवर होता है, इसके ऊपर फिर फैन लगाया जाता है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ विद फैन, ताकि वो आपके जो प्रोसेसर है उसको कूल रखे ना, उसको ठंडा रखे। यहाँ पर कोई ऐसा मदरबोर्ड हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं मदरबोर्ड विद प्रोसेसर फैन। ये देखें, इसके नीचे जो है वो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर ये पंखा लगा होता है, फैन लगा हुआ होता है। ये पिक आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ से नज़र आएगी।
तो इसको हम ओपन करके जूम करके देख लेते हैं। ये देखें, ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे रैम की जो स्लॉट्स हैं वो दो हैं। ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। ये जो पीछे आपको ये नज़र आ रहे हैं सिल्वर वाले, ये पीछे पोर्ट्स हैं जिसमें हम केबल्स लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, ऑडियो के जैक हैं यहाँ पर, और जो एलईडीज लगाते हैं उनके जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये है हमारे पास मदरबोर्ड की तस्वीर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? उसके बाद आ जाते हैं, अब हमने क्योंकि इस्तेमाल करना है, तो हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो माउस से करते हैं, लैपटॉप भी माउस से इस्तेमाल करते हैं। तो माउस में दो बटन होते हैं, एक को हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं, एक को हम राइट क्लिक कहते हैं। यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई आपके सामने आ रही हैं। जो लेफ्ट क्लिक है वो हाईलाइट है, जो राइट क्लिक है वो भी हाईलाइट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इतनी ज़्यादा तफसील में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं होगी कि लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है। आम तौर पे हमने कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी हो, किसी चीज़ को ओपन करना हो, तो हम लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पे किसी भी फोल्डर पे मैं दो दफ़ा अगर क्लिक करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, मेरे पास जैसे, हाँ, ये एक ऐप है मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। इस पे मैं एक क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट होगी, अगर मैं दो दफ़ा क्लिक करूंगा तो फिर ये मेरे पास ओपन होगी। तो हमेशा किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए उस पर दो दफ़ा क्लिक किया जाता है। देखिए मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इस वक्त ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास होता है लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, जिसमें हम लेफ़्ट क्लिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से क्लिक की बात कर रहा हूँ। जहाँ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मेरा माउस तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मैं राइट क्लिक मतलब इस क्लिक की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा हम इस क्लिक को इस्तेमाल करेंगे, इससे हम चीज़ों को ओपन करेंगे। स्क्रॉल, अब जिस तरह मैं तस्वीर को बड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये मेरा जो माउस के दरमियान व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल कहते हैं, तो उसकी मदद से उसको जब मैं ऊपर की तरफ घुमाता हूँ तो ये तस्वीर जूम हो जाती है, जब मैं उसको पीछे की तरफ घुमाता हूँ तो ये तस्वीर जूम आउट हो गई है। तो उसकी मदद से आप तस्वीरों को भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कुछ सर्च किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ कर अभी सर्च किया था, मैं चले मदरबोर्ड इमेजेस सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इमेजेस पे आ जाता हूँ। अब ये नीचे तस्वीरें हैं, अब मैं या तो मैं यहाँ से पकड़ के अपनी स्क्रीन को जो है वो नीचे की तरफ डाउन करूंगा, या फिर मैं माउस का जो व्हील है जिसे हम स्क्रॉल करते हैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखें, जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है ये स्क्रॉल हो रही है। जो हम फेसबुक देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, उसको भी हम स्क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले मरले की तरफ, नेक्स्ट टास्क। ठीक है, इस वक्त आपको जो स्क्रीन शो हो रही है, ये मेरे जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, उसकी एक स्क्रीन है। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। यानी मेन हमारा जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये एक वॉलपेपर लगाया हुआ है मैंने, और उसके साथ आपको कुछ इस तरह के जो आइकन्स हैं वो मैंने दूसरी स्क्रीन पे रखे हुए थे। ये इस तरह के जो आइकन्स हैं ये आपको नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की एक स्क्रीन होती है आपके पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं इनको हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है, उसका जो आइकन शो हो रहा है वो हमें डेस्कटॉप पे शो हो रहा है, तो उसको हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। अब मैं दिस पीसी अगर ओपन करना चाहूँ, मैं इस पर दो दफ़ा क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। आगे ये फिर मेरे सिस्टम में हार्ड लगी हुई है, अभी हम इस तरफ नहीं जाते, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको डेस्कटॉप का बता रहा हूँ तफसील से। ठीक है, ये हमारे पास है डेस्कटॉप। नीचे जो हमारे पास
ये एरिया मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो नीचे एरिया हमारे पास मौजूद है इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, टास्क बार है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी शो हो रहा होता है, यहाँ पर हमें इंटरनेट वाला ऑप्शन भी शो हो रहा होता है। बल्कि दूसरी स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा देता हूँ जिसमें चीज़ें शो हो रही हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। हाँ, अब देखें, यहाँ पर आपको जो है ये इंटरनेट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आपको स्पीकर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कैलेंडर वगैरह ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देखें तो मज़ीद जो हिडन आइकन्स हैं हमारे पास वो आपको दिखा देगा कि मेरे पास इस वक्त मेरे कंप्यूटर में ये ऐप्स चल रही हैं, बैकग्राउंड में रनिंग में है। यहाँ पे माइक मेरा इस वक्त लगा हुआ है, एक्टिव है, तो वो यहाँ पे बता रहा है। देखिए, मैं माउस लेकर गया तो उसने कहा कि आप जो माइक्रोफोन ऐप है वो यूज़ कर रहे हैं जूम वर्क प्लेस पर, यानी जो आपकी जूम मीटिंग चल रही है उसमें आप जो है ये माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास नीचे टास्क बार आइकन्स आ जाते हैं, और यहाँ हमारे पास जो हमारे एक्टिव एप्स होती हैं या कुछ इस तरह के आइकन्स या एप्स जो हमारे सिस्टम में चल रही होती हैं, रन हो रही होती हैं, वो हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। दोबारा हम आ जाते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ये वाली। अब आते हैं जहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ, अब राइट क्लिक कौन सा किया मैंने, ये वाला जो क्लिक है इसको राइट क्लिक किया। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इस वक्त क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, किसी आइकन पे रख के मैं क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा, 2 दफ़ा तेजी से क्लिक करना है, आप सोच के करेंगे, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, मैं आप सोच सोच के क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैंने अब किया, मैंने दोनों क्लिक अब करता हूँ मैं इकट्ठे, एक दो। ठीक है, अब ये मेरे पास ओपन हो गया। तो 2 क्लिक आपने इस तरह तेजी से करने हैं, तो फिर आपके पास कोई भी ऐप ओपन होगी। मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है व्यू का, सॉर्ट बाय का, रिफ्रेश का, अनडू रीनेम का, ठीक है, न्यू का, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज और शो मोर ऑप्शन। जब मैंने पहली बार कंप्यूटर लिया था मुझे भी इस्तेमाल करना नहीं आता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कंप्यूटर आया मेरे घर, मेरे दोस्त सेट करके देकर गए, और सारी रात मैं बैठकर सिर्फ रिफ्रेश करता रह गया था। ठीक है, मैं यही बैठ के यही काम रिफ्रेश करता रह गया। अच्छा, रिफ्रेश क्या होता है बेसिकली? रिफ्रेश को ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी ऐप्स रन हो रही हैं, अगर लोडिंग ज़्यादा चल रही है तो आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, तो वो एक यूं जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी आंखें गर्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमने कहीं पे नज़र लगा के बैठे हैं और हमारी आंखें गर्म होने लग जाती हैं, तो हम ऐसे बंद करके दोबारा ओपन करते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। वो जो हमें गर्मी फील हो रही होती है, आंखों में जलन फील हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ समझ लें रिफ्रेश का भी वही काम है। मैंने मुख्तसर समझा दिया आपको कि वो काम करता है। अगर आपका रिफ्रेश वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कोई ऐसी ऐप रन हो रही है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो आपके सिस्टम को हैंग कर रही है। फिर रिफ्रेश का भी रेट होता है। अब देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ माइनर सा गैप आता है, उसके बाद ये आइकन्स आप देखें तो ये ब्लिंक करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मेरा जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस वक्त आप मेरे पास देखें तो नीचे बहुत सारे यहाँ पर जो ब्राउज़र हैं, चीज़ें हैं, वो ओपन हैं। इस वजह से जो उसका रिफ्रेश रेट आ रहा है वो कम आ रहा है। अगर आप रिफ्रेश करें और उसी वक्त रिफ्रेश हो जाए, ये ब्लिंक्स हो जाए आपके आइकन, तो उसका मतलब है आपका रिफ्रेश रेट अच्छा है। इसको हम बिट रेट भी कहते हैं। हम बात कर रहे थे टास्क बार की। तो जो अब टास्क बार जो होते हैं, वो नीचे जो आपको आइकन्स शो होते हैं उनको हम टास्क बार आइकन्स कहते हैं, और जो एक्टिव आइकन्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम हो गया, इंटरनेट हो गया, और बाकी जो हिडन आइकन्स मतलब जो आप कोई और ऐप वगैरह आपकी चल रही है वो मैंने आपको बताया, वो साइड पे शो होते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर व्यू। अब व्यू का मतलब है मैं आइकन्स किस तरह देखना चाहता हूँ, मैं बड़े देखना चाहता हूँ, मीडियम या स्मॉल। ठीक है, अगर मैं स्मॉल करूँगा तो ये देखें इनका साइज छोटा हो गया है,
और उसके बाद अगर मैं आता हूँ, इनको मैं मीडियम करता हूँ, तो देखें जो इनका एक्चुअल साइज मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ था वो आ गया। और अगर मैं इनको लार्ज करूँगा तो इनका साइज है वो बड़ा हो जाएगा। सॉर्ट बाय का मतलब होता है कि आइकन आपको किस तरतीब से शो होने चाहिए। जो मैंने इस वक्त रखे हुए हैं वो मैंने रखे हुए आइटम टाइप, यानी दिस पीसी पहले आ गया, रिसाइकल बिन फिर आ गया और बाकी ऐप्स फिर आ गई। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर और इसको मैं कर दूँ सॉर्ट बाय नेम, तो इसमें मैं इसमें बल्कि मज़ीद और आइकन्स लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैं करता हूँ सॉर्ट बाय नेम। अब ये देखें यहाँ पर ये आइकन तो ऊपर फिक्स रहे मेरे पास, ये जो एडोसिटी था ये ए से शुरू होता है, फिर सी वाला आ गया, फिर सी वाला, फिर एफ वाला, फिर एफ वाला, फिर जी, फिर पी, फिर जी। मतलब ये किस तरतीब से आ गए नाम के हिसाब से। अगर मैं साइज करूं तो जिसका जो साइज है ये ऊपर आ गया मेरे पास, जो है क्रोम जिसका सबसे कम साइज है, फिर ये जूम है ये आ गई, फिर ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, फिर ये कैमटासिया आ गया। अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो ये टोटल इसकी जो तरतीब है वो उलट हो गई। मैं दोबारा आता हूँ सॉर्ट बाय, मैं आइटम टाइप करता हूँ तो देखें फिर वो दिस पीसी और ये रिसाइकल बिन क्योंकि कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट हैं तो ये सबसे ऊपर आ गए और बाकी दूसरी तरतीब से आइकन आ गए। तो सॉर्ट बाय का मतलब होता है आप आइकन्स किस तरतीब से रखना चाहते हैं। आपके अगर डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा आइकन्स हैं तो आप सिंपली उनको सॉर्ट बाय आइटम टाइप कर दें, तो वो उनकी तरतीब जो कंप्यूटर वाली है वो सेट हो जाती है। उसके बाद आते हैं मज़ीद, इसमें क्या ऑप्शन है, मज़ीद इसमें है डिस्प्ले सेटिंग। अच्छा, इसमें इस वक्त मैं जो विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे पास है विंडो 11। ठीक है, विंडो 11 और विंडो 7, विंडो 8, ये चीज़ें क्या हैं ये हम अगली क्लास में डिटेल से देखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन आज के लिए अभी आप सिर्फ ये जहन में रख लें मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडो 11। तो हो सकता है अगर आपके पास विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, तो ऑप्शन तकरीबन यही शो होंगे लेकिन उनकी तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, चेंज हो सकती है उनकी तरतीब। डिस्प्ले सेटिंग में आता हूँ मैं, तो मेरे पास इस वक्त 3 LEDs मेरे इस सिस्टम के साथ यहाँ पर कनेक्ट हैं। ठीक है, मतलब जो मेरे कंप्यूटर है इसके साथ 3 LEDs लगी हुई हैं, जिसमें एक ये पोर्ट्रेट है, उसका यहाँ से साइज से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि पोर्ट्रेट है। और उसके बाद ये जो दूसरी जिस तरह नॉर्मल स्क्रीनें पड़ी होती हैं तो वो तस्वीरें, मैं अपने मोबाइल से एक तस्वीर बना लेता हूँ, आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये 3 स्क्रीनें किस तरह से शो हो रही हैं यहाँ पर। मैं भेजता हूँ खुद को व्हाट्सएप पे। हाँ, यहाँ से मैं भी डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आया मैं यहाँ पर, ये देखें ये इस तरह से 3 तस्वीरें मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। जो मैंने आपको दिखाई हुई है स्क्रीन वो ये दूसरी वाली स्क्रीन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो आपको समझ आ रही है। और बाकी यहाँ पर मैं आपकी जो है वो चैट वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पर ओपन हैं, जो आप मैसेज कर रहे हैं वो यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं। और ये स्क्रीन जो है इस पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये 3 स्क्रीनें हैं जो इस वक्त लगी हुई हैं। तो वो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपकी डिस्प्ले सेटिंग ये है। अब इन स्क्रीनों की तरतीब भी मैं बदल सकता हूँ। अब इनकी तरतीब मैंने 1 2 3 रखी हुई है, तो इसका मतलब है जब मैं माउस यहाँ से स्क्रीन से बाहर करूँगा तो दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। अब मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ, जब मैं माउस इस तरफ लेकर जाऊँगा अपने उल्टे हाथ वाली साइड पे तो तीसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। तो जिस तरह मैंने स्क्रीनें रखी हुई थी उसी तरह इनकी मैंने यहाँ पर तरतीब रख के इनको खुद मैंने नंबरिंग दी हुई है कि ये मेरी स्क्रीन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
यहाँ पर आप आए तो इनमें अब क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उसमें ज़्यादा स्क्रीन्स लगाने का ऑप्शन है। तो उसमें नाइट मोड का ऑप्शन भी है कि मैं अगर अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह मोबाइल में जो है वो नाइट मोड का ऑप्शन होता है, येलो स्क्रीन हो जाती है, जो ब्लू रेज होती हैं उनको कवर कर लेती है वो, तो यहाँ पर शो हो रहा है। स्केल में ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उनका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं यही सही होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त मैं जिस स्क्रीन पर हूँ ये लैंडस्केप है, ये मैं जिस स्क्रीन पर हूँ ये भी लैंडस्केप है, ये मैं जिस स्क्रीन पर हूँ ये पोर्ट्रेट है, मतलब ये लंबी स्क्रीन है। तो इसकी यहाँ पे उस हिसाब से इनके साइज़ और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास के कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, मदरबोर्ड और रैम वगैरह ये चीज़ें, प्रोसेसर और माउस का बेसिक इस्तेमाल, ये हमने पढ़ा। यहाँ तक आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? मैं जो है वो आप लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ कि आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें, लेकिन बारी बारी आपने करना है तरतीब से, ठीक है। मदरबोर्ड मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास जो है मदरबोर्ड है जिसमें ये हमारे पास जो है वो रैम वाले ऑप्शन है, इसमें हम रैम लगाते हैं। यहाँ हमारी जो मेन पावर सप्लाई होती है वो हम उसकी जो वायर होती है मेन यहाँ लगाते हैं ना, मेन जो पावर मिलती है वो ये जो सफ़ेद वाला वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें 24 जो बॉक्स बने हुए हैं, किसी में 20 होते हैं किसी में 24 होते हैं। तो मेन जो पावर सप्लाई हम देते हैं वो यहाँ से देते हैं, और उसके बाद जो बाकी फंक्शंस वगैरह होते हैं जो हमारी ये एक्टिव होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जो बाकी हमारे मदरबोर्ड के फंक्शंस हैं वो फिर ये जो बाकी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे स्लॉट्स बनी हुई हैं ये यहाँ पर, तो वो हम लगाते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ एक प्रॉपर मदरबोर्ड की, अपना सिस्टम या कोई और सिस्टम ऑन करके ना उसमें तारें वगैरह लगा कर, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वाईफाई कार्ड नहीं लगता, वाईफाई की चिप लग जाती है। हाँ, विंडो इंस्टॉल करना भी देखेंगे हम। प्रोसेसर के जो फ़ैन होता है वो आपके बोर्ड पे लगा हुआ होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपकी पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन होता है। तो जो आपका सीपीयू आवाज़ करता है वो पावर सप्लाई का फ़ैन होता है, जो ये लगा हुआ होता है आपके, ये यहाँ पर ये जो फ़ैन लगा हुआ होता है ये पावर सप्लाई का फ़ैन है। अपना माइक अनम्यूट करके, सिर्फ 3 मिनट हैं, आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एसएसडी और ये के प्रोसेसर, ये जो आजकल अगर हम कहीं किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं कि हमें ये वाला लैपटॉप चाहिए या ये वाला पीसी चाहिए, तो हमें यानी कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि एसएसडी कितनी होनी चाहिए, कितनी रैम और रोम होनी चाहिए और क्या प्रोसेसर होना चाहिए, इसके हवाले से थोड़ा पूछना था। ये ना आप अगले सवाल में अगली क्लास में आप ये सवाल करना, इसको हम डिटेल से कवर करेंगे।
रैम वगैरह हार्ड और ये एसएसडी, ये चीज़ें हम ना अगली क्लास में देखेंगे तफसील से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। मंडे वाले दिन। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लैपटॉप में भी हो जाए उसके फंक्शन वगैरह पे। आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। सर एक क्लास लैपटॉप पे हो जाए, वो लैपटॉप के फंक्शन पे। लैपटॉप के फंक्शन भी सेम यही कंप्यूटर। कंप्यूटर वाले ही होते हैं, सेम है दोनों के फंक्शन, सिर्फ इनके बोर्ड का फ़र्क होता है, बाकी सारा काम इनका एक ही जैसा ही होता है। ठीक। ठीक। जो यहाँ पे मैंने माउस का बताया है ना, तो लैपटॉप का तो जी। क्योंकि माउस उसी में ही मौजूद होता है ना, लगा हुआ होता है, अलग से आपको नहीं लगाना पड़ता। तो उसमें भी लेफ्ट यस सर। क्लिक और राइट क्लिक का यही फंक्शन होता है जो यहाँ पे माउस का है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ग्राफिक कार्ड्स वर्क है वो बता दें। क्या चीज़? ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड जो सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह और इनकी टाइप्स, ये हम ना अगली क्लास में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने जो बताया स्क्रीन पे नंबर 1 2 3, उनका जरा दोबारा बता सकते हैं? वो तो मैंने अपनी तरतीब सेट की हुई है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ 3 स्क्रीनें लगी हुई हैं। नहीं सर, अगर फॉर एग्जांपल हम खुद कर लें, मैं इस तरह पूछ रही हूँ जैसे आपने किया था। जैसे हम खुद करना चाहें तो किस तरीके से करें? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके पास जो सीपीयू है उसमें कितनी एलईडीज लगाने का ऑप्शन है। ठीक है। आप एक से जायद लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ना, इसमें मैं 6 लगा सकता हूँ। तो मैंने अभी 3 लगाई हुई हैं सिर्फ, और वो मैंने अपने सर ये काम लैपटॉप की। में हो सकता है? सॉरी आपकी बात, लैपटॉप में हो सकता है? हाँ, लैपटॉप में हो सकता है। लैपटॉप में इस तरह हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे आए, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे लैपटॉप GTA पोर्ट। ठीक है। लैपटॉप में ना ये एक पोर्ट मौजूद होता है, ये वाला। तकरीबन हर लैपटॉप